Good morning, students. Myself, Digvijay Singh, Assistant Professor GK Kuwani PG College, Bhinmal. In today's class, we are discussing about the third and final part of the poem God Grandeur, written by G. M. Hopkins. In the previous class, I pronounce J. M. Hopkins. It is G. M. Hopkins. In the final sestate, we are discussing about the conclusion of this sonnet, or this is the curled sonnet of 10.5 lines. In this sestate, we are discussing about we resolve the problem of this sonnet written by G. M. Hopkins. And for all this, nature is never spent, their lives the dearest, freshness deep down things, and thou, the last lights of the black west went, O morning, at the brown brink eastward springs. Because the Holy Ghost over the bent world broods with warm breast and with bright wings. And the poet talks about the God and nature and the gift of nature and the God. जैसे हमने स्टार्टिंग ऑक्टेव में देखा, फर्स्ट पार्ट में पोइट ने डिस्कस किया कि क्या क्या गिफ्ट्स हमें गॉड से मिले हुए हैं, क्या क्या ग्रैंड्योर है गॉड का, और उसके बाद व्यक्ति उसको किस तरह से देखता है, किस तरह से वो अपने काम में, ट्रेड में इन्वॉल्व है, बिजी है, और वो प्रकृति को नहीं देख पाता या ईश्वर को नहीं देख पाता, दोनों को ही नज़रअंदाज करता है। इस पार्ट में वो कहता है प्रकृति के बारे में, क्योंकि प्रकृति ही एक तरह से ईश्वर का रूप है, प्रकृति खुद भी। इन लाइंस को देखते हैं बच्चों। एंड फॉर ऑल दिस नेचर इज़ नेवर स्पेंट, नेचर कभी भी स्पेंट नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। नेचर डिक्लाइन के बाद, डिके के बाद वापस से रीजनरेट होती है, मतलब एक सर्कुलर प्रोसेस होता है रीजनरेशन का, है ना। बर्थ है, डेथ है एंड रीजनरेशन, ये तीनों प्रोसेस नेचर में होते रहते हैं, तीनों चीज़ें चलती रहती हैं। देयर लाइव्स आर डियरेस्ट फ्रेशनेस डीप डाउन थिंग्स, और देयर लाइव्स द डियरेस्ट फ्रेशनेस, ये सभी चीज़ों को फ्रेशनेस देती हैं। जैसे मौसम आते हैं, अलग अलग मौसम बदलते हैं, उस मौसम से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पेड़, अलग अलग जीव जंतु पैदा होते हैं और मरते हैं, तो फ्रेशनेस देते हैं। डीप डाउन थिंग्स, और डीप डाउन द थिंग्स मतलब छोटी सी छोटी चीज़ में भी वो एक ऊर्जा का संचार करते हैं। डीप डाउन थिंग्स, हर चीज़ में एक ऊर्जा का संचार नेचर करती है। और किस तरह से करती है, क्या उसका सोर्स है। जैसे सोर्स में पहले भी हमने स्टार्टिंग लाइन्स में ही देखा था कि राइटर कहता है कि द वर्ल्ड इज चार्ज विद द ग्रैंड्योर ऑफ गॉड, और जो ग्रैंड्योर ऑफ गॉड है, जो वैभव है गॉड का, उससे हमेशा संसार को चार्ज मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, एक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वो इलेक्ट्रिसिटी किस टाइप से है, यहाँ पे हम एक बार और उसको समझ सकते हैं। क्या कहता है कि कभी भी उसमें, मतलब कि जो प्रकृति का जो गिफ्ट्स हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। व्यक्ति की बनाई चीज़ें ख़त्म होती हैं, नष्ट होती हैं, लेकिन ईश्वर का बनाया हुआ जो सर्कल है वो हमेशा रीजनरेट होता है। बर्थ, लाइफ, डेथ एंड रीजनरेशन, ये सारी प्रोसेस उसमें चलते रहते हैं। देखते हैं आगे। एंड दाउ द लास्ट लाइट्स ऑफ द ब्लैक वेस्ट वेंट, और द लास्ट लाइट ऑफ, जो लास्ट लाइट ऑफ हो जाती है किसकी, सन की, वो लाइट ऑफ हो जाती है कहाँ पर, वेस्ट में जाके। फिर क्या चालू हो जाता है, अंधेरी रात चालू हो जाती है। मीन्स खुशियाँ ख़त्म होती हैं और दुख चालू हो जाता है, या मॉर्निंग लाइट ख़त्म होती है और अंधकार चालू हो जाता है प्रकृति के अंदर। लेकिन फिर क्या होता है, देखते हैं। वेस्ट वेंट, वेंट मतलब वो चला गया, ओ मॉर्निंग, और उसी समय में क्या नज़र आती है कि अंधेरी रात गई और कौन आ गई, मॉर्निंग आ गई। मतलब डार्कनेस की ही जो एक बहन थी मॉर्निंग या लाइट, डार्कनेस का अपोजिट लाइट, उसकी एक बहन थी, वो वापस आ गई है। ओ मॉर्निंग एट द ब्राउन ब्रिंक ईस्टवर्ड, और ब्राउन ब्रिंक ब्राउनिश कलर का, हल्का हल्का तांबे जैसे कलर का थोड़ी थोड़ी रोशनी हमें नज़र आने लग गई। ईस्टवर्ड स्प्रिंग्स, और इस प्रोवाइड स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स का मतलब स्प्रिंग सीजन जैसे होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है। तो सूरज भी क्या प्रोवाइड करता है, जैसे वार्म स्प्रिंग्स होते हैं, कुछ गर्मी प्रदान करते हैं, जिसमें प्रकृति को बढ़ने का मौका मिलता है, पेड़ पौधों को बढ़ने का मौका मिलता है। तो प्रोवाइड स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स के यहाँ बहुत सारे मीनिंग है। जैसे हमारे पास जो स्प्रिंग होती है वो एकदम से कोई सडनली कोई चीज़ करती है,
स्प्रिंग्स को यूज़ करते हैं हम, और यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब सीजन से भी हम ले सकते हैं, और इसके और भी डिफरेंट मीनिंग्स हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्ड क्यों काम में आया है। स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, प्राकृतिक रूप से गर्म पानी के स्रोत होते हैं। उस तरह से सूर्य जो है प्राकृतिक रूप से गर्मी का स्रोत है, और गर्मी से ही क्या होता है, किसी भी प्लांट में, किसी भी चीज़ में ग्रोथ होती है। और देखो यहाँ कारण बताता है लास्ट में राइटर, मतलब कंक्लूड करता है अपनी लाइन्स को, देखते हैं। Because the Holy Ghost, or who is the Holy Ghost? The Jesus Christ means God. The Holy Ghost over the bent he was over means अपने ऊपर है, वो आसमान में, over the bent, और वो bent है, थोड़ा बहुत झुका हुआ है, किसके लिए? वर्ल्ड के लिए, है ना। वर्ल्ड ब्रूट्स मीन्स एंशियस, विथ एंशियस, एंजाइटी एंड द सैडनेस। वर्ल्ड जो है वो सैडनेस में, विथ वार्म ब्रेस्ट, और उसको वो अपने वार्म ब्रेस्ट मतलब अपने सीने से लगा लेता है, और एक उसे गर्मी प्रदान करता है। जैसे माँ से एक छोटे बच्चे को हीट प्रदान होती है, एक सांत्वना प्रदान होती है, एक अपनत्व महसूस होता है, उस तरह से गॉड हमें वो अपनत्व देता है। एंड विथ ब्राइट विंग्स, और उसके क्या हैं? ब्राइट विंग्स हैं, किसके? गॉड के। वो हमेशा ब्राइटनेस देता है, हम उसे भले ही कुछ ना दें, लेकिन उसका वैभव हमेशा इंसान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहता है। बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं जो गॉड ने हमें दिए हुए हैं। Then students, this is the final sestet of this poem, and we complete it in this class, and you read it many times and understand the feeling of the poet, and also try to write, answer yourself, how to explain these lines, and how to use annotations for examination purpose. It is a beautiful poem, and it is also important for our BA final year graduation course. Thank you, students.